जी। मीना जी नॉर्वे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी महाराष्ट्र में गोपियों के बीच में से लालजू अंतर ध्यान हो गए। सुनने पढ़ने से समझ यही आया कि गोपियों को अहम बन गया था लालजू को लेकर, परंतु ब्रज जनों के इसी अभिमान को हम प्रणाम भी करते हैं, शीश झुकाते हैं। आपसे बार बार उनकी इसी ठसक का महत्व भी सुनने को मिलता है। महाराज जी गोपियों की ठसक ठाकुर जी को क्यों अच्छी नहीं लगी उस समय? हम ये ठसक करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम हैं, हम श्यामा श्याम के हैं। समझ रहे हैं? जहां कहीं हम अभिमान की बात करते हैं, ठसक की बात करते हैं, तो ये करते हैं। जहां ये बात आ गई कि इन सबसे श्रेष्ठ मैं, अब वहां दूसरा कानून लागू हो जाएगा। त्रिभुवन की स्त्रियों में मैं सबसे सौभाग्यशालिनी, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जैसा मैं चाहती हूं वैसा वो कर रहे, अंतर्ध्यान हो गए। ये अपने और ठाकुर के बीच में इतना प्यार हो जाए, इतना अहम भर जाए कि अपना भी स्मरण भूल जाए, केवल ठाकुर जी ही रह जाएं। वहां क्या त्रुटि हुई कि त्रिभुवन की स्त्रियों में देखो सबसे सौभाग्यशालिनी मैं, उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। और जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्णदार दर्शन लालसा, सब ऊंचे स्वर से रोना प्रारंभ किया। पहले लीलानुकरण हुआ, सबसे पूछा, और फिर जब नहीं दर्शन हुए और रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, तो कहाँ थे? तासा आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। उन्हीं के बीच में मानो ठाकुर जी ने दिखाया कि अगर तुम किसी को भी नीचा देखने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारे बीच में सामने खड़ा होता हुआ भी मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। वहां और इस अहम में अंतर है। हमारे माई श्यामाजू को राज असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इसमें दूसरा है क्या कोई? और अगर अभी ये बात कह दें कि त्रिभुवन में मेरे जैसा कौन भक्त होगा, तभी धज्जियां उड़ जाएंगे। बस बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में मिल गया और बात में ही हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया गया। बात बिगड़ गई, वो अहम दूसरी कोटि का हो गया। वो गोपी जनों के अंदर नहीं, वो हमको सुधारने के लिए लीला हुई है। ये हमें सुधारने के लिए। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आ गई हमारी बात? जी। आकांक्षा जी देहरादून से। राधे राधे। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव मैं बहुत संवेदनशील सेंसिटिव हूँ। दुनिया में कुछ भी गलत या अनुचित होता है तो मैं अपने हृदय पे ले लेती हूँ और वो दुख दर्द ऐसा लगता है मेरा ही है। महाराज जी ऐसे में संसार उसे के साथ बहुत कैसे लड़ा जाए? नहीं, बहुत अच्छा है, हृदय का द्रवित होना बहुत अच्छा है, पर अज्ञान से द्रवित होना ठीक नहीं है। तीन प्रकार की भगवान की लीलाएं हो रही हैं। एक होती सृजन लीला, एक होती पालन लीला, एक होती विनाश लीला। तीनों लीलाएं अपने अपने समय पर होती ही रहेंगी। ये अज्ञान जनित द्रवण क्रिया नहीं होनी चाहिए। थोड़ा तो विवेक रखो। नहीं ऐसे तो बिल्कुल फिर वो मूढ़ता की तरफ चली जाएगी वृत्ति, फिर वो भजन और सतमार्ग नहीं। देखो भगवान ने आज्ञा करी है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, सबको सुखी करने के लिए मित्रवत व्यवहार करना है, करुणा करनी है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे, ममता रहित होकर के। और आप जब ममता ही की हो तो भगवान की आज्ञा का पालन ही हो रहा। ममता करी हिरण के बच्चे में तो अगला जन्म हिरण का हो गया। जड़ भरत जी का हो गया कि नहीं हो गया? तो दया तो करनी पर ममता नहीं करनी। अब ये कला आ जाए तो फिर दुख का नाम नहीं। भाई बिना, जैसे सृष्टि का सृजन है वैसे ही पालन है और वैसे ही विनाश। तीनों लीला नित्य है, अपने समय पर होंगी और हो रही हैं। कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं बच्चा पैदा हो रहा है और कहीं सौ जा रहा है। राम नाम सत्य। उसी समय में, उसी एक सेकंड में कहीं बालक के लिए गर्भाधान हो रहा है, कहीं बालक जन्म हो रहा है और कहीं मृत हो करके उसी एक सेकंड में। सृष्टि में अगर देखो तो उसी एक सेकंड में तीनों लीलाएं हो रही हैं और ये विस्तृत लीला है उनकी। तो विस्तृत सृजन, विस्तृत पालन और विस्तृत विनाश। अब ये है कि थोड़ा विवेकवान बनो।
हमें अगर अवसर मिल गया, हम उसको सेवा करके दुख निवृत्ति कर सकते हैं, तो भगवान हमें अवसर दिए हैं। लेकिन हमें ममता नहीं करनी। जैसे हिरण को बचा लेना ठीक ही था, उसको अपने आश्रम में लाना ये भी ठीक था, 2-4 दिन उसको खवा पिया के सुरक्षा देना ये भी ठीक था। लेकिन पूरा आसक्त हो जाना, और इतना आसक्त हो जाना कि भजन पूजन छूट गया, हिरण ही का चिंतन हुआ तो अगला जन्म हिरण, तो घाटा हो गया ना, बात तो नहीं बन पाई ना। तो ये बात देखना है, दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई, दोनों चीजें देखनी है। हाँ, अब ऐसे तो दिन भर तुम समाचार देखो और दिन भर टेंशन में बैठी रहो, दूसरे का दुख तो दूर नहीं कर पाओगी, तुमको दवाइयों की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए सावधान, मतलब सावधान। ये तो तुम विश्वास रखो, बिल्कुल ये लीला ऐसी हो रही जैसे फिल्म में एक डकैत ने 500 लोगों को गोलियां मार दी। आपको क्या फर्क पड़ता है जब आप देखते हैं? अगर आपसे पूछा जाए 500 लोग मारे जा रहे हैं, कितना खून खच्चर हो रहा, तो आप कहोगे सब झूठा है यार, नहीं देखा, ये सब झूठा है यार, ये तो केवल सीन बनाई गई है मनोरंजन के लिए। महादेव जी कह रहे सब झूठा है यार। अनुभव महादेव जी अपना कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल और जगत सब। तो इसको फिल्म की तरह क्यों नहीं देख रहे हो? 3 रोल है, एक है बढ़िया सात्विक रोल, एक है राजसिक रोल, एक है तामसिक रोल। पर उसमें तो नेता अभिनेता डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग होते हैं। इसमें खास बात है कि वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही नेता, वही अभिनेता, वही विलेन है, वही है, एक ही एको हम बहुत श्यामा, एक ही बहुत रूपों में वो स्वयं से स्वयं की रचना करता है, स्वयं से स्वयं का पालन करता है और स्वयं से स्वयं का संहार कर रहा है, दूसरा है ही नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर रोना धोना तो नहीं मिट पाएगा, फिर तो चलता रहेगा। इसलिए हमें लगता है भजन करो और सत्संग सुनो और विवेकवान बनो। जहां कभी किसी की सेवा का अवसर आवे, प्राणपन से सेवा कर दी और परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जैसा भगवान जाने, उनका खेल है।